क्या आप जानते हैं कि हर 10 में से एक व्यक्ति डायबिटीज से जूझ रहा है? ये डेटा सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। आज हम बात करेंगे उन सब्जियों की जो डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान है, और उन सब्जियों की भी जिनसे यदि आपको डायबिटीज है तो आपको दूर रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सब्जियां जो आपके ब्लड शुगर को बैलेंस करने में सहायता करती हैं। नंबर 1, ब्रोकली। ब्रोकली को सुपरफूड कहा गया है और ये बिल्कुल सही भी है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स, फोलेट और विटामिन्स का खजाना है। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए इतनी फायदेमंद है इसलिए है क्योंकि एक कप स्टीम की हुई ब्रोकली आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस रखने में बहुत सहायता करती है। साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर है जो लंबे समय तक पेट भरा हुआ रहने का एहसास कराती है। ये आपको अनहेल्दी स्नैकिंग से दूर रखती है और यही नहीं, इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स आपको एनर्जी भी देते हैं। वैसे भी ये बात सच है कि हरी सब्जियां स्वस्थ जीवन का पहला नियम है। आप ब्रोकली को सैलेड में, ग्रीन स्मूदी में या फिर सिर्फ उबालकर या स्टीम करके थोड़े से नमक और काली मिर्च के साथ खा सकते हैं। स्टर फ्राइड ब्रोकली थोड़े से ऑलिव ऑयल के साथ मेरे बच्चों की फेवरेट है। नंबर 2, पत्ता गोभी। मोटापा डायबिटीज का एक प्रमुख कारण है और पत्ता गोभी इस मामले में 2 तरह से फायदा पहुंचाती है। आइए जानते हैं कैसे। इसमें सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। पत्ता गोभी कार्ब कंटेंट में कम है जिससे खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज में अचानक स्पाइक नहीं आता। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स डायबिटीज की प्रगति को धीमा करते हैं। साथ ही ये सेल डैमेज को भी स्लो डाउन करता है। इसलिए हफ्ते में 1 से 2 बार पत्ता गोभी जरूर खाएं। शुगर को नियंत्रित रखें और स्वस्थ जीवन जिएं। आप इसका उपयोग सैलेड के रूप में कर सकते हैं या फिर ताज़ा पत्ता गोभी का रायता भी बना सकते हैं। मेरा पसंदीदा तरीका है इसे लो फैट दही के साथ मिक्स करके थोड़ा सा काला नमक और जीरा डालना। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। नंबर 3, पालक। पालक हमारे भारतीय रसोई का अभिन्न हिस्सा है और डायबिटीज के मरीजों के लिए एक वरदान है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पालक में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखता है। पालक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इन्फ्लेमेशन को कम करने में सहायता करते हैं। साथ ही इसमें पाए जाने वाले मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। पालक आपके हृदय को भी स्वस्थ रखता है। सर्दियों के मौसम में पालक रोज खाएं और डायबिटीज को नियंत्रण में रखें। पालक का सेवन आप कई तरीकों से कर सकते हैं। पालक का साग, पालक पनीर, दाल पालक या फिर पालक का रायता। मेरी फेवरेट डिश है पालक का पराठा जिसे थोड़े से दही के साथ परोसे। स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक। नंबर 4, गाजर। क्या आपने भी सुना है कि डायबिटीज के मरीजों को गाजर नहीं खानी चाहिए? ये एक गलत धारणा है। गाजर नॉन स्टार्ची सब्जी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसमें कैरोटीन पाया जाता है जो डायबिटीज को बढ़ने से रोकता है। इसमें मौजूद हेल्दी कार्ब्स और विटामिन्स आपकी आँखों और हृदय की रक्षा करते हैं। गाजर आपके ब्लड शुगर को स्थिर रखने में सहायता करता है। तो गाजर खाएं, अपनी आँखों को स्वस्थ रखें और शुगर को भी दूर रखें। आप छोटी सी गाजर को स्नैक के रूप में खा सकते हैं। मैं अक्सर गाजर का सलाद बनाती हूँ। कद्दूकस की हुई गाजर, थोड़ा नींबू का रस, थोड़ा सा काला नमक और धनिया पत्ती, एकदम फ्रेश और टेस्टी। नंबर 5, फूल गोभी। फूल गोभी भी डायबिटीज में एक फायदेमंद सब्जी है और इसे खाने के अनेक फायदे हो सकते हैं। ये क्रूसीफोरस सब्जियों की श्रेणी में आती है जैसे ब्रोकली और पत्ता गोभी। फूल गोभी कार्ब्स में बहुत कम है जो डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है। इसमें फोलेट, पोटेशियम और विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फूल गोभी का सेवन ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्थिर रखता है, इसलिए फूल गोभी खाएं, कार्ब्स घटाएं और डायबिटीज पर नियंत्रण पाएं। मेरी फेवरेट रेसिपी है फूल गोभी की सब्जी। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालें। स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक। नंबर 6, मेथी। मेथी के पत्ते और दाने दोनों ही डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान हैं। भारतीय रसोई का ये अनिवार्य हिस्सा सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत भी बढ़ाता है। मेथी में सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है
जो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में सहायता करता है। मेथी में पाए जाने वाले कंपाउंड्स इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। ये फास्टिंग और पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है। मेथी के नियमित सेवन से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। मेथी के पत्तों का उपयोग आप थेपला, पराठे, दाल में या फिर सब्जी के रूप में कर सकते हैं। मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पानी के साथ पी सकते हैं। मेथी की सब्जी है मेरी पसंदीदा। हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाले के साथ पकाई गई मेथी नाश्ते में रोटी के साथ लाजवाब लगती है। आइए अब जानते हैं डायबिटीज के लिए नुकसानदायक सब्जियां जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। नंबर 1, आलू। कौन नहीं पसंद करता फ्रेंच फ्राइज, मैश्ड पोटैटोज या वेजेस, लेकिन जानते हैं आलू डायबिटीज के मरीजों के लिए क्यों हानिकारक है। आलू स्टार्ची रूट वेजिटेबल है जिसमें कैलोरीज और कार्ब्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके कार्ब्स शुगर में परिवर्तित होकर ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं। ये ब्लड शुगर में तेजी से स्पाइक लाता है। अगर नियंत्रित न किया जाए तो ये लंबे समय में हार्ट प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। आलू को जितना संभव हो सके अवॉइड करें, या फिर अगर कभी कभी आलू खाना है तो कम मात्रा में और भरपूर प्रोटीन के साथ खाएं। नंबर 2, मक्का यानी कॉर्न। मक्का की रोटी, भुट्टा या सलाद में मक्के के दाने का स्वाद तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए ये क्यों अच्छा नहीं है। मक्के में कार्ब्स अधिक होते हैं, खासकर मीठे मक्के में। ये कार्ब्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। इसमें ब्लड शुगर में तेजी से वृद्धि होती है। हालांकि आप पॉपकॉर्न के रूप में मक्का का आनंद कभी कभी ले सकते हैं, बिना आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और ज्यादा नमक के। बस ध्यान रखें कि मात्रा सीमित हो। नंबर 3, शकरकंद। शकरकंद का मीठा स्वाद बहुत लुभावना होता है और कई लोग इसे आलू का स्वस्थ विकल्प भी मानते हैं। हालांकि डायबिटीज के मरीजों के लिए ये भी सावधानी से सेवन करने वाली सब्जी है। इसका नाम ही बताता है कि इसमें मिठास है जो शुगर के कारण है। हालांकि शकरकंद में फाइबर और विटामिन अधिक हैं, फिर भी इसमें कार्ब्स अधिक होते हैं। एक मध्यम आकार के शकरकंद में 23 ग्राम कार्ब्स होते हैं। अगर नियंत्रित मात्रा में न खाया जाए तो ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकते हैं। अगर आप शकरकंद खाना ही चाहते हैं तो कम मात्रा में और भोजन के साथ खाएं। इसे खाली पेट ना खाएं। साथ ही प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का सेवन करें जिससे ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि ना हो। नंबर 4, अरबी। अरबी भारतीय रसोई में उपयोग की जाने वाली एक लोकप्रिय सब्जी है, लेकिन जब डायबिटीज की बात आती है तो इससे सावधान रहने की जरूरत है। अरबी एक स्टार्ची रूट वेजिटेबल है जिसमें कार्ब्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 100 ग्राम अरबी में लगभग 26 ग्राम कार्ब्स होते हैं। ये कार्ब्स ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि ला सकते हैं। इसके नियमित और अधिक सेवन से ब्लड शुगर पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो सकता है। अगर आप अरबी खाना चाहते हैं तो इसे उबालकर सलाद के रूप में खाएं, जिसमें नींबू का रस, काला नमक और जीरा पाउडर मिलाया गया हो, या फिर इसे ग्रीन्स और हेल्दी प्रोटीन्स के साथ बैलेंस्ड मील के रूप में लें। नंबर 5, चुकंदर। चुकंदर अपने पोषक तत्वों और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जाना जाता है, लेकिन डायबिटीज के रोगियों के लिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। चुकंदर में नेचुरल शुगर्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मध्यम है जो ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकता है। 1 कप चुकंदर में लगभग 13 ग्राम कार्ब्स होते हैं। नियमित और अधिक सेवन से ब्लड शुगर कंट्रोल मुश्किल हो सकता है। अगर आप चुकंदर का सेवन करना चाहते हैं तो इसे कम मात्रा में और सलाद के रूप में खाएं, जिसमें नींबू का रस, काला नमक और काली मिर्च मिलाई गई हो। चुकंदर का जूस पीने से बचें क्योंकि इसमें फाइबर कम होता है और शुगर कॉन्सेंट्रेट होता है। नंबर 6, सब्जियों का जूस। जूस डिटॉक्सिस के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। जब डायबिटीज के मरीजों की बात आती है तो सब्जी के जूस एक बुरा विकल्प है। जूस बनाने की प्रक्रिया में सब्जियों से आवश्यक सोल्यूबल फाइबर्स निकल जाते हैं। जूस में फाइबर की कमी होती है जिससे ब्लड ग्लूकोज तेजी से बढ़ता है। सब्जी के जूस में शुगर कंटेंट अधिक होता है। बिना फाइबर के शुगर तेजी से ब्लड स्ट्रीम में अवशोषित होता है। जूस के बजाय सब्जियां खाएं जिसमें फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। अगर आप कुछ पीना ही चाहते हैं तो नींबू पानी या बिना चीनी की चाय का सेवन करें। केवल सही सब्जियां चुनना ही काफी नहीं है।
यहाँ कुछ अतिरिक्त मैंने टिप्स दी हैं जो आपको डायबिटीज को बेहतर ढंग से मैनेज करने में सहायता करेंगी। नंबर 1, नियमित भोजन का समय। अपने भोजन के समय को नियमित रखें। छोटे छोटे और नियमित अंतराल पर भोजन करें। ब्लड शुगर के लेवल्स को स्थिर रखने के लिए कभी भी खाना स्किप ना करें। नंबर 2, पोर्शन कंट्रोल। अपनी प्लेट को डिवाइड करें। आधा हिस्सा नॉन स्टार्ची सब्जियों के लिए, 1/4 हिस्सा प्रोटीन के लिए और 1/4 हिस्सा होल ग्रेन्स के लिए। अपनी प्लेट में रंगों को इंक्लूड करें। जितने ज्यादा रंग उतना ज्यादा पोषक तत्व। नंबर 3, हाइड्रेशन का महत्व। खूब पानी पिए। वैसे तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी सभी को ज्यादा पीना चाहिए, पर डायबिटीज में ये शरीर को डिटॉक्स करने के लिए और भी जरूरी है। शुगर युक्त ड्रिंक्स से बचें। नंबर 4, एक्सरसाइज का महत्व। नियमित रूप से जरूर एक्सरसाइज करें। कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन मॉडरेट इंटेंसिटी वाला व्यायाम करें। अपनी रुचि के अनुसार एक्सरसाइज चुनें, चाहे वो योग हो, वॉक करना हो, तैराकी हो या साइकिलिंग हो। नंबर 5, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या योग जैसी तकनीकों का अभ्यास करें और पर्याप्त नींद लें। आप अपने डायबिटीज को कैसे मैनेज करते हैं? आप ब्लड शुगर स्पाइक से कैसे बचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में भी बताएं। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे हेल्दी, stay happy.